नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स में हम ये 10 रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा 2 और इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं कराऊंगा जिनसे डायरेक्ट एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है। देखो भी क्या है, पहले समझो। ये अल्कोहल है, ठीक है, इन के साथ रिएक्शन करता है इस कंडीशन में, ठीक। अल्कोहल जब खुद रिएक्शन करता है इसी को हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, यही एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक। अगली बात, ये जो R ग्रुप है ये अल्काइल ग्रुप है, आप इसकी जगह कुछ भी ले सकते हो, CH3 C2H5 डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। जनरली ये 2 ही कंपाउंड ले सकते लेना, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। CH3OH मिथेनॉल, C2H5OH इथेनॉल या प्रोपेनॉल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है, ओके। Na के साथ रिएक्शन करवाते हैं, क्या होता है, सिंपली ये Na इस H को रिप्लेस कर देता है, क्या बनता है RONA, डन। साथ में क्या रिलीज करता है, H हाइड्रोजन गैस गाइस, हाफ H2। यानी कि मेटल के साथ रिएक्शन करके अल्कोहल हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, और ये एक इंडिकेटिव रिएक्शन है कि जो अल्कोहल है वो एसिडिक नेचर शो करते हैं बाय रिलीजिंग दिस H हाइड्रोजन। फिनोल भी ऐसे ही, फिनोल Na कितनी बार रिएक्शन में हमने किया है पीछे, ONA फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन रिलीज करता है, ध्यान रखिए। वो हम सारी बातें नहीं बताते हैं ना, जो मेन प्रोडक्ट होता है इसी का डिस्कशन करते हैं रिएक्शन, ठीक हो गई पहली रिएक्शन। दूसरा, ये अल्कोहल है, ये आपका क्या है एसिड, यहां पे CH3 रख लेना, एसिटिक एसिड बन जाएगा ये अल्कोहल। इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एज ए कैटलिस्ट काम करता है। क्या होता है गाइस, सिंपली यहां से H एसिड का H, यहां का OH बाहर निकल जाता है। क्या होता है देखो, जोड़ दो सीधा, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड R, क्या बनता है एस्टर, क्या बनेगा एस्टर। तो अल्कोहल और एसिड रिएक्ट करके एसिड की प्रेजेंस में एस्टर बनाते हैं। इस रिएक्शन को हम एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन भी कहते हैं, एस्ट्रिफिकेशन, एस्टर का बनना रिएक्शन, ठीक है, ओके। खास बात क्या है इस रिएक्शन की गाइस, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, ठीक है। अल्कोहल एसिड इक्विलिब्रियम अवस्था में वापस रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, स्लो आराम आराम से होती है, ये एस्टर बनता है, ठीक। ये ऐसे रिएक्शन जिसमें एस्टर बन रहा है, बहुत ही कम रिएक्शन ऐसे जिनमें एस्टर बनता है, उनमें से एक है ये, एस्टर बना लेता है अल्कोहल, ठीक। नेक्स्ट, अल्कोहल की रिएक्शन मैंने एसिड क्लोराइड RC डबल बॉन्ड OCl, क्या होता है एसिड क्लोराइड के साथ क्लोराइड, क्या होगा अगेन गाइस, यहां से H यहां से Cl निकलेगा, अगेन क्या बनेगा सेम RO, अब की बार RO यहां से आ जाएगा अल्कोहल से, C डबल बॉन्ड OR, अगेन क्या बनेगा एस्टर, ध्यान रखिए। पर इसे हम एस्ट्रिफिकेशन नहीं करते, एस्ट्रिफिकेशन टर्म इसी को दे रखिए, बनेगा क्या एस्टर। तो अल्कोहल एस्टर बनाने में हेल्प करते हैं, एसिड के साथ मिलकर भी, एसिड क्लोराइड के साथ यानी एसिड हैलाइड के साथ मिलकर भी। इसके अलावा अगर अल्कोहल की रिएक्शन में एनहाइड्राइड के साथ करवा दूं तो भी एस्टर बनता है, ध्यान रखिए। चलो नाउ अल्कोहल की रिएक्शन मैंने RMGBr, क्या है ये ग्रिग्नार एजेंट के साथ करवा दूं, हमें पता है अल्कोहल क्या देता है H, तो ये OR अल्कोक्साइड ग्रुप MGBr के साथ बाहर निकल जाएगा, ये वाला R जुड़ेगा, क्या बनेगा भाई, ये मान लो R डैश कर दिया मैंने, ग्रिग्नार रिएजेंट का R अल्काइल ग्रुप, ग्रिग्नार रिएजेंट का जुड़ेगा हाइड्रोजन के साथ, यानी अल्कोहल से हाइड्रोजन ले लेगा ग्रिग्नार रिएजेंट, सिंपली क्या बनाएगा अल्केन, अल्केन बनेगा भाई, किसके साथ ग्रिग्नार रिएजेंट, और क्या बाहर निकल जाएगा ROMGBr, सिंपल, ये इंपॉर्टेंट है, अल्केन बनेगा, ठीक। मैंने अल्कोहल की रिएक्शन करवा दी HCl गैस विद एनहाइड्राइड ZnCl2, नोट इट केयरफुली। इस रिएक्शन में ये H इस OH के साथ फरार, पानी बाहर निकलेगा, क्या बचा RCl, हेलो अल्कीन, हेलो अल्कीन बनेगा, क्लोरोल्कीन बन गया। ये हैलोजन का प्रिपरेशन का मेथड है भाई, अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। खास बात क्या है गाइस, इस रिएक्शन का नाम है ग्रूव्स प्रोसेस, ओके। दिस रिएजेंट इज नोन एज लुकास रिएजेंट, इसे हम लुकास रिएजेंट कहते हैं। एनहाइड्राइड ZnCl2
HCl gas deposited our anhydride ZnCl2 is known as Lucas reagent। क्या कहलाता है? लुकास reagent। प्रोसेस का नाम ग्रूज प्रोसेस। अल्कोहल से हेलोल्किन बनता है इसमें। नेक्स्ट, अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2। SOCl2 इज थियोनाइल क्लोराइड। थियोनाइल क्लोराइड, ठीक। जब पायरिडीन C5H5N की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, अगेन गाइज SO के साथ एक ऑक्सीजन फरार, SO2 निकला, ठीक, गैसियस फॉर्म में निकलता है। एक Cl एक H के साथ फरार, HCl बाहर निकला, गैसियस फॉर्म में निकलता है। R के साथ Cl हैलोजन बनता है। क्या बनता है भाई? हैलोजन। इस रिएक्शन, इन दोनों में से इस रिएक्शन को हम ज्यादा करवाते हैं, क्यों? कि जो साइड प्रोडक्ट होता है ना, ये गैसियस फॉर्म में बाहर निकल जाता है। और इस मेथड का नाम है गाइज डार्जन मेथड। क्या नाम है भाई? डार्जन मेथड। डार्जन मेथड, डार्जन मेथड कहते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, ये दोनों आप पढ़ ही चुके हैं। अल्कोहल की रिएक्शन अगर आप कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवाते हो और वो भी एक्सेस में ले रखा है, टेम्परेचर 443 केल्विन, क्या बनता है? अल्कीन। क्या बनेगा? अल्कीन। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया भाई, CH3CH2OH, ठीक है, यहां से OH, यहां से H, CH3 होएगा। दोबारा देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH, अल्कोहल है। जब आप कंसंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन टेम्परेचर में लोगे तो क्या होगा? यहां से OH जाएगा, यहां से H, दो, क्या बन गया? अल्कीन। एक्सेस में ले रखा आपने एसिड, एक्सेस टेम्परेचर, ठीक है। अब अगर आप अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल यानी अल्कोहल को एक्सेस में ले लो, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कम टेम्परेचर पे करवाओ, C 413 केल्विन पे, क्या बनेगा गाइज? यहां से H, यहां से OH, बाहर वाटर, इथर, ROR, इथर बन जाता है, प्लस वाटर। अभी हमने पढ़ा था इथर की प्रिपरेशन में। ROH की रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाइए विद एल्यूमिना Al2O3 एट 633 केल्विन टेम्परेचर हीट के साथ, हीटेड एल्यूमिना के साथ करवाइए, क्या होगा? गौर फरमाइएगा, यहां से एक H और यहां से OH बाहर, यहां से OH और यहां से अमोनिया का एक H, ROH चला गया, अमोनिया का एक H चला गया, NH2 बचा, प्लस में क्या? वाटर बाहर निकल गया। ये क्या है? अमाइन। अमाइन बनता है एल्यूमिना के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं, क्या बनता है? अमाइन। नेक्स्ट, ये आपका अल्कोहल और ये K2Cr2OCN पोटेशियम डाइक्रोमेट विद एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब आप अल्कोहल का क्या करवाएंगे? ऑक्सीडेशन, क्या बनता है भाई? एल्डिहाइड या कीटोन, RC डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड बनेगा, और क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड OR। ये क्या चक्कर है भाई? एल्डिहाइड कीटोन। अगर यहां प्राइमरी अल्कोहल लोगे तो बनेगा एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल लोगे तो बनेगा कीटोन, ठीक है। समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं इनमें से इन दोनों को हटा देता हूं, ठीक है, इनको कर लिया। यहां देखो भाई क्या कहानी है। मान लो मेरे पास ये एक अल्कोहल है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH, ठीक है। जब आप K2Cr2O7 यूज करेंगे H2SO4, क्या ये प्राइमरी अल्कोहल है? यस। क्या होगा? यहां से हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन चला गया, ऑक्सीडेशन होगा, दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ फरार, H2O बाहर, क्या बना? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, एल्डिहाइड बना, प्राइमरी अल्कोहल लिया। तो सेकेंडरी अल्कोहल ले लो, CH3 सिंगल बॉन्ड C के ऊपर CH3, एक H और एक OH, ये लोगे, अगेन यहां से H चला गया, यहां से H, वाटर बाहर निकल गया ऑक्सीजन के साथ, डबल बॉन्ड, ये क्या बन गया? कीटोन। गौर से देख लो इसको, प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा ऑक्सीडेशन के बाद एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा कीटोन। अगर हम इनका फर्दर ऑक्सीडेशन कर दें एल्डिहाइड का तो बना लेगा एसिड, कैसे? RC डबल बॉन्ड OOH। कीटोन का ऑक्सीडेशन फर्दर बहुत कम होता है तो अगेन ये भी एक तरफ क्या बनाएगा? RC डबल बॉन्ड OOH एसिड, और एक तरफ क्या बना लेगा? अगेन अल्कोहल। या फर्दर इसके साथ भी फर्दर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहां का हाइड्रोजन निकल जाता है, R के साथ जो हाइड्रोजन होता है ये भी क्या बना लेता है? अल्कोहल। नोट इट केयरफुली।
ठीक है। तो फर्दर कीटोन से भी फर्दर एसिड बनना है, अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो एल्डिहाइड से क्या बनता है, एसिड। तो ये रिएक्शन थी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। अब की बार मैं आपको वो क्वेश्चन नेक्स्ट बताने जा रहा हूं वही अल्कोहल का, जो मेरे +2 के बोर्ड एग्जाम से पूछा। चलिए डिस्कस करते हैं। नाउ गाइस, ये क्वेश्चन मेरे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। कैसे भाई? व्हाट विल बी द प्रोडक्ट व्हेन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स रिएक्ट विद कॉपर एट 573 केल्विन टेम्परेचर? ये बताना था। ठीक है, बताइए प्राइमरी अल्कोहल कैसे है ये? जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ, ये कार्बन, इससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? एक। तो प्राइमरी अल्कोहल। देखा क्लासिफिकेशन का क्या महत्व है जो हमने किया था स्टार्टिंग में वीडियो के, यहां है इसकी एप्लीकेशन। जिस कार्बन से OH यानी ये कार्बन, इससे कितने कार्बन? एक और एक, दो कार्बन। जिस कार्बन से OH यानी कि ये कार्बन, कितने कार्बन? एक, दो, तीन, तीन H, तीन कार्बन, तो टर्शियरी अल्कोहल। क्या होगा भाई जब ये रिएक्शन करवाएंगे? क्या होगा सुनना ध्यान दें। ये OH तो जाना ही जाना है, और ये जो H यहां दिखाई दे रहा है, OH नहीं जाना है, ध्यान रखना। यहां पे भी H, यहां पे भी H। देखो मैंने ये जो काले काले लिखे हैं ना, इनकी क्या खास बात है? इनसे आप क्या निकालेंगे? यहां से H और यहां से भी H। ठीक है, यहां से H और यहां से भी H, मतलब जिस कार्बन पे OH है, OH का भी H और इस कार्बन का भी H उड़ाओ। OH का भी H उड़ा दो, कार्बन का भी H उड़ा दो। OH का भी H उड़ा दो, कार्बन पे H है ही नहीं, तो क्या होगा? यही डिफरेंस है, बस समझिए। जब आप कॉपर 573 के साथ प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं तो गाइस केवल और केवल C के ऊपर यहां से H और ये नीचे वाला चला गया, ये H बच गया, यानी एक H, एक ये H चला जाएगा, एक ये H, डबल बॉन्ड O आ जाएगा साथ में हाइड्रोजन। तो हम कहते हैं डिहाइड्रोजिनेशन होगा, डिहाइड्रोजिनेशन, यानी हाइड्रोजन बाहर निकलेगी और क्या बनेगा? देख लो क्या बना है, एल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? इथेनल। तो अगर मैं कह दूं इथेनल, इथेनॉल से इथेनल बनाओ, कैसे बनाओगे? कॉपर 573 के साथ रिएक्शन करवा देना। यहां समझ गए होंगे आप, प्राइमरी अल्कोहल से जनरली क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। नेक्स्ट सेकेंडरी अल्कोहल से क्या होगा? अगेन यहां से H, यहां से H, क्या बना? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहां पे हो, यहां से H चला गया, यहां क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन से H चला गया, टक टक, साथ में क्या निकला? H2। अगेन गाइस क्या बना? यहां भी R, यहां भी R, कीटोन। क्या नाम है इसका? एसीटोन। सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनता है? एसीटोन। क्या नाम है इसका कॉमन? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। बहुत बार आपको कह देते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को बदलिए एसीटोन में, ऐसे बदलो, कन्वर्जन कितना आसान हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्शियरी अल्कोहल की। गाइस इस पे हाइड्रोजन ही नहीं है, क्या होगा? बोला ये पूरा ही H निकल जाएगा, OH पूरा पूरा OH निकलेगा। ध्यान रखना, ये जो बगल वाले कार्बन है इनके ऊपर जो हाइड्रोजन, यहां से फिर हाइड्रोजन निकलेगा। लेकिन जब बगल वाले कार्बन से आप हाइड्रोजन निकालोगे तो यहां से पूरा OH जाएगा। इसी कार्बन से अकेला H जाता, पर बगल वाले से भी H ही जाएगा। पर इस कार्बन से दोनों ऑक्सीजन और H दोनों चले जाए, क्या होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C, ये मान लो C, 2 H थे, यहां पे 3 H, ठीक है, यहां से एक उड़ा दिया, डबल बॉन्ड बन जाएगा, अल्कीन बनेगा। कहने का मतलब क्या बनेगा? अल्कीन। गौर से देखिएगा, यहां से OH और यहां से क्या गया? H, क्या बाहर निकला? वाटर। जब वाटर बाहर निकलता तो इसे कहते हैं डिहाइड्रेशन, पानी बाहर निकला है, पानी की कमी हो गई, डिहाइड्रेशन। तो टर्शियरी अल्कोहल कॉपर 573 केल्विन के साथ अल्कीन बनाता है,
वाया डिहाइड्रेशन, सेकेंडरी अल्कोहल वाया डिहाइड्रोजिनेशन। अब बहुत बार आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अगर मैं कॉपर 573 की रिएक्शन अल्कोहल से करवा दूं, सेकेंडरी अल्कोहल से करवा दूं, तो कौन सी रिएक्शन होगी, डिहाइड्रोजिनेशन या डिहाइड्रेशन? डिहाइड्रोजिनेशन। टर्शियरी अल्कोहल के साथ डिहाइड्रेशन, प्राइमरी अल्कोहल के साथ डिहाइड्रोजिनेशन। वाइल्ड एड बनेगा, सेकेंडरी में कीटोन बनेगा, इसमें क्या बने, अल्कीन। टर्शियरी अल्कोहल का क्या नाम है, गौर से देखिए क्या नाम है इसका, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ध्यान, या टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल से क्या बनेगा, 1 2 3 2 मिथाइल 2 मिथाइल। कई बार बस यही क्वेश्चन ना टर्शियरी अल्कोहल बड़ा ऐसा दे देते हैं, टर्शियरी अल्कोहल है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, ठीक है, इससे बताओ क्या बनाओ, क्या 2 मिथाइल वट प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन बनाओ। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई सिंपल सो तो है, इसका बस नाम तुम ध्यान नहीं रखते, इसका नाम भी ध्यान नहीं रखते हो, ध्यान रख लो बस, नाम करना क्या है। वाह, तो ये क्वेश्चन मेरे बोर्ड एग्जाम में आया था, और सबसे अच्छी बात थी मैं पढ़ के गया था और मैंने अच्छे से किया था भाई, ठीक है। केमिस्ट्री में 94 नंबर आए थे मेरे टोटल, वैसे देखा जाए तो, चलो कोई बात नहीं। तो इस तरीके से आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल समाप्त हो जाती हैं गाइस। क्या समाप्त हो जाता है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल।